अरे देसी डोबल जी, अरे हंसे तो प्यारी लागे, अरे बोले तो मीठी लागे, आई परदेश ने मरे आंगणे। ओ सावड़ी ये सूरत मारी परदेश ने मरे, थोड़ी सोवे मरे आंगणे। अरे हंसे तो प्यारी लागे, बोले तो मीठी लागे, परदेश सोवे मरे आंगणे। खड़ी गंबा साहब। चुके हैं जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि हमको सामने ही दिखाई दे रहा है। मेहरान मतलब सूर्य भगवान का एक नाम है और उसी के नाम पर इस फोर्ट को मेहरानगढ़ कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की तरह इस पर रोशनी पड़ती है जब ये पूरा हमको येलो रंग में, गोल्डन रंग में दिखाई देता है। और अब हम लोग जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर, एंट्री कर रहे हैं। जो सामने गेट दिखाई दे रहा है उससे हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट अंदर की तरफ जा रहे हैं। कार की पार्किंग जो सामने है वहीं पर कर दी गई है और अब इसके बाद यहाँ पर हमको वॉक करते हुए घूमना है। नहीं, 9 से 5 बजे तक। अच्छा, टाइम 9 से 5 बजे तक का ही है। और ये लाइट वाला प्रोग्राम होता है? अभी बंद है। रात को लाइट्स होती है। अच्छा, बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर लाइटिंग प्रोग्राम नहीं है। हाँ। रात को टेरेस रेस्टोरेंट जरूर चलता है यहीं। 200 रुपये पर पर्सन है। 200 रुपये पर पर्सन है, 50 रुपये का एंट्री फीस है।
1 साल। कितने साल के बच्चों? 5 साल के ऊपर का आधा ब्लॉक लगता है। और अभी हम हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, जिसको हम बस अंदर देखना शुरू करने वाले हैं। करीब 1.25 घंटे का समय लगता है और हमारे साथ हमने यहीं से गाइड लिए हैं। तो फीस उसकी 500 रुपये फीस उसकी एक्स्ट्रा यहाँ पे पे करनी पड़ती है और 200 रुपये पर पर्सन का टिकट है। तो हमारे साथ अब हमको जो गाइड करेंगे आप है कान्हा जी, जो हमारे साथ रहेंगे इस यात्रा में। अभी अपन लोग यहाँ पे हैं हाँ। राइट नाउ। आप लोग यहाँ से एंटर हुए जय पॉल से। अच्छा, यहाँ से? हाँ, यहाँ से एंटर हुए। हाँ। अपन यहाँ पे जाएंगे एलिवेटर से। ओके। वो टॉप फ्लोर है। हाँ। यहाँ से अच्छे व्यूज हैं। हाँ। पुराने शहर का है, नए हाँ। शहर का है, कुछ इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है। हाँ। फिर यहाँ से ये पैलेसेस देखेंगे। हाँ। ये वाले। हाँ। ये पैलेसेस देख के अपन बाई वॉक यहाँ से आएंगे, उस गेट से बाहर आएंगे। अच्छा। फिर वापस इस गेट से बाहर। ऐसे अपना एंड होगा टूर। ठीक है। ये रॉयल गार्डन है। ये आजकल जिप लाइन होता है। आप हाँ। जिप लाइन लेना चाहें तो जिप लाइन भी कर अच्छा, सकते उससे जा सकते हैं। हैं। यहाँ पे रॉयल गार्डन में चौकेड़ाव गार्डन बोलते हाँ। हैं। बाकी ऐसा एंट्री नहीं है। अगर आप तो किले की नींव रखी सर राव जोधा ने 1459 में। हाँ। और किले के साथ ही शहर बसा गया किले की तलहटी में। और शहर का नाम उन्हीं के ऊपर रखा गया, जोधा से जोधपुर। जोधा और जो रानी जोधा वो दोनों डिफरेंट है। हाँ, ये जोधा किला बनाया वाला आदमी था और जो रानी जोधा थी वो फीमेल थी, वो आमेर की थी। तो उस जोधा का इस जोधा से कुछ लेना देना नहीं। उसके बाद जोधा के आने वाले बाद से रूलर्स ने अपने हिसाब से किले में जोड़ तोड़ किए, क्योंकि एक आदमी अपनी पूरी लाइफ में इतना बड़ा किला नहीं बना सकता। तो जोड़ तोड़ चलते रहे। जैसे कि आप जिस अभी गेट से एंटर हुए, ये 1808 में बना। ये 1808 में कोई विक्ट्री कोमेमोरेट करने के लिए बनाया गया। जयपुर और बीकानेर की फोर्सेस ने अटैक किया था, तो जोधपुर उसमें जीत गया था। तो उस टाइम के महाराजा मान सिंह जी थे, तो उन्होंने ये दीवार, सामने वाली जो दीवार है पूरी, वो दीवार वहां से वहां तक। और अभी सामने हमको जो दिखाई दे रही है वो इस फोर्ट के साथ ही पुरानी बसाहट है उसी समय की। और सारे अधिकांश मकान हमको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, जो कि 2 कारण से हैं कि एक तो ये यहाँ रहने वाले अधिकांश पंडित लोग हैं, तो वो शिव और विष्णु जी को मानते हैं, तो उसके कारण उन्होंने ब्लू कलर करवाया है। और दूसरा साइंटिफिक रीज़न है कि ये गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, जो कि हमको अभी भी लग रही है, तो उस कारण ये गर्मी को दूर करने के लिए घरों को इसलिए कलर करवाया गया है। तो इसको कहते हैं ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। जिस तरह जयपुर पिंक है, ये ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है पुरानी बसाहट का। अब हम मेहरानगढ़ फोर्ट के दूसरी तरफ आ गए हैं। उस तरफ हमने जो देखा वो पुराना शहर था, ये नया शहर है जिसमें पुराने शहर के ही जो फैमिली बड़ी है उन लोगों ने बसाहट करी है। दूर वहाँ आप देख रहे हैं उमेद भवन पैलेस, जो कि महाराजा उमेद सिंह जी ने बनाया था, जो कि 1943 में बनकर तैयार हुआ। अकाल के समय लोगों को रोजगार देने के लिए इस भवन का निर्माण किया था। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ये गुलाब सागर नाम से जाना जाता है। और सामने आप देख रहे हैं सरदार मार्केट, जो कि महाराजा उमेद सिंह जी के पिताश्री महाराजा सरदार सिंह जी ने बनवाया था। और बिल्कुल व्यवस्थित व्यू है यहाँ से उसका, उस समय से लेकर आज तक उसी अवस्था में चालू हालत में है। यहाँ से तरफ में राज परिवार का जो है मृत्यु होने के पश्चात अंतिम क्रियाक्रम उस स्थान पर होते हैं। समय पे इतनी नीचे से पानी को ऊपर लाना एक बड़ी टेक्नोलॉजी वाला काम था, जिसको कि हमारे पुराने लोगों ने इतने अच्छे से व्यवस्थित किया है कि ये जो आप चक्र देख रहे हैं, ये एक बड़ी रहट है जिसे घोड़े, ऊंट या बैलों से चलाते थे,
और नीचे से पानी को लिफ्ट करके यहाँ तक लाते थे। यहाँ आने के बाद में पानी को मैन्युअली पूरे पैलेस में सप्लाई करते थे, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ये आप इस तरफ देख रहे हैं पुरानी तोप रखी हैं। वो जो देख रहे हैं एक साथ 20 गोले फायर करने की क्षमता वाली छोटी छोटी नलियाँ देख रहे हैं आप। एक साथ 20 गोलियाँ चलती थी इसमें, जो कि बंदूकों का प्रारंभिक विकास के युग के समय की बात है। ये छुप करके गोली चलाने वाले, ताकि नीचे से कोई उन पर अटैक नहीं कर पाए और बिल्कुल नीचे निशाना लगा सके। यहाँ पर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग हुई थी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है। ये नक्काशी आप देखिए लाल पत्थर पर की गई, जो कि लकड़ी पर भी कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये हमारे पुराने शिल्पकारों का कमाल है, जो आज भी इतने वर्षों बाद इतनी सुंदर अवस्था में हम देख पा रहे हैं। उस तरफ में सुरक्षा के लिए लगाई गई तोपें अभी भी विद्यमान, मजबूत प्रहरी की तरह पहरा देते हुए। बहुत ही अलग अलग है, नक्काशी सबकी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, कोई भी एक दूसरे से मिलती हुई नहीं है। दूसरा, इसके अंदर राज परिवार की महिलाएं बैठती थी, जो कि यहाँ उस स्थान पर राज्याभिषेक होता था जोधपुर राजघराने का, और राज परिवार की महिलाएं अंदर से देखती थी। ये वन वे व्यू है, जिसमें अंदर से तो बाहर देख सकते हैं, बाकी बाहर से अंदर का नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से सेफ रहते हुए महिलाएं अंदर से इस समारोह को देखती थी। यहाँ से, यहाँ पे सब पुरुष लोग रहते थे। सामने आप जो पिक्चर देख रहे हैं, जोधपुर के अंतिम महाराजा गज सिंह द्वितीय, ये इनके पिताजी श्री हनुमान सिंह जी, जिनके ऊपर फिल्म जुबेदा बनी थी, तो वो है, ये इनकी पिक्चर है ये। और यहाँ पर जितने भी शुरू से लेके राज्याभिषेक हुए इसी स्थान पर होते आए हैं। और उस समय हाथियों के ऊपर सवारी करने के लिए हाथी की पीठ पर जो होदे रखे जाते थे, वो ये हैं, जो कि महाराज के लिए, राजकुमारों के लिए, महारानी के लिए अलग अलग डिज़ाइन के हुआ करते थे। यहाँ इस पिक्चर से बताया गया है, इसके माध्यम से, कि पालकियाँ किस तरह की होती थी। यह पालकी नई दुल्हन को लाने के लिए है। आतिथ्य सत्कार के लिए हुक्के की व्यवस्था, साथ ही में अफीम को छानने के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। यहाँ आप देखेंगे भगवान शिव जी का छोटा सा मंदिर है, क्योंकि भांग आदि जो भी पदार्थ हैं सबसे पहले शिव जी को अर्पित होते हैं। पैलेस की सबसे बड़ी और आलीशान पालकी, जिसमें लकड़ी के ऊपर गोल्ड का काम है, जो कि महाराज और महारानी के लिए है। विवाह समारोह में लगने वाला तोरण द्वार, क्योंकि ये महाराजा का तोरण है, इसलिए उतना ही आलीशान है। चित्रकला के क्षेत्र में मारवाड़, जिसकी कैपिटल जोधपुर है, अपनी विशिष्ट शैली है, चित्रकला शैली, जो जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली कहलाती है, जिसके अंतर्गत बहुत ही महीन बारीक पेंटिंग्स पर काम किया जाता है। मिनिएचर पेंटिंग्स हैं ये, जिनमें छोटी छोटी पेंटिंग्स में बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ों को समझाया गया है। काम बेशक बहुत ही कीमती रंगों, यहाँ तक कि सोने का भी इनमें रहा है।
नृत्यशाला। यहाँ पर मनोरंजन के लिए एवं कला को बढ़ावा देने के लिए नृत्य हुआ करते थे। यह बहुत ही भव्य और ऐश्वर्य को झलकाता हुआ कक्ष है, जिसमें सब तरफ सोने का काम किया हुआ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सामने महाराज विराजते थे और यहीं पर नृत्य कला का आनंद लेते थे। यह सारा सोरा, यह वैभव ऐश्वर्य हमारी पुरानी संपन्न विरासत को प्रदर्शित करता है। इस बंदूक के धमाके से शिकार के समय छिपे हुए जानवरों को निकाला जाता था, जिसकी आवाज़ को सुनकर वो भागकर मैदान में आ जाते थे। ये हैं युद्ध के हथियार। औरंगजेब के शासनकाल में राठौर वंश के कुलदीपक अजीत सिंह जी की रक्षा के लिए उनके संरक्षक वीर दुर्गादास राठौर ने विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर अनेक कष्टों को झेलकर भी इस कुलदीपक को बचाए रखा। यह वह स्थान है जहां पर हॉलीवुड मूवी द डार्क नाइट राइसेस की शूटिंग हुई। और ये जो महल है, यहाँ पर हम साथ साथ है कि मूवी का जो एक फेमस सॉन्ग है वो शूट किया गया। हमारे हिवड़ा में नाचे मोर थैया थैया भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां, बदला मौसम बदले नजारे, या बदला है नजरिया, हमारे हिवड़ा में नाचे मोर। लास्ट में हमें रॉयल मोजड़ियाँ देख रहे हैं। कितने कितने की? 790। ये अच्छी है, 719 की। मध्य प्रदेशी बलम, मध्य प्रदेशी बलम घरे आवसी, वो महाकाल नगरी सु घरे आवसी रे बेरण सारा। झाड़ी मोह झबुआ बसे रजवाड़ी रतलाम, झाड़ी मोह झबुआ बसे रजवाड़ी रतलाम, इंदौरे राजीरो ससुरो विवर से लाना गवे मरा जलाला बिलाला। जब भी कोई विजयी करके महाराज लौटते थे, उस द्वार से अंदर होते थे और यहाँ से सारे उनके ऊपर फूल की बरसात की जाती थी। मेन जो चीज़ है वो आप ये वाला गेट देखिए, इधर इस तरफ में ऊपर जो झरोखा बना हुआ है, मेन जो महारानी साहिबा वहाँ बैठती थी, तो वहाँ से वो जो खिड़की सामने आप देख रहे हैं, वहाँ से पुष्प अक्षत वगैरह उनके ऊपर डालकर उनका स्वागत करते थे जब भी महाराज युद्ध में विजयी करके आते थे।
ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम रावण हत्ता है, जो हम सुन रहे थे अभी, जिससे बजा रहे थे भैया। थैंक यू, बहुत अच्छा। ओके। उनका चैनल भी है, उस पर आप सुन सकते हैं इनके सॉन्ग। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये सती माताओं के हाथ हैं, जो युद्ध के दौरान राजा के युद्ध के बाद वीर गति को प्राप्त होने के बाद सती होती थी, और ये लास्ट सती माता के हाथ हैं, जो सबसे लास्ट में हुई। हमारी इस जर्नी में कान्हा जी ने हमको बहुत अच्छे से पूरे ही फोर्ट के बारे में जानकारी दी, तो उसके लिए धन्यवाद। श्री कान्हा जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जब भी आएँ तो पहले से इनको कॉल करके और बुकिंग कर सकते हैं, जिससे ये काफ़ी अच्छे से पूरा फोर्ट की आपको जितनी भी हिस्ट्री है सब बता सकते हैं और आप इंजॉय करेंगे इनके साथ। My phone number is 9414130383. I'm Kana. और इस समय हम आ गए हैं जोधपुर के जलोरी बाजार में, जो कि सूर्या नमकीन है और यहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है। क्योंकि जोधपुर आए और कचौड़ी नहीं खाई तो जोधपुर की जर्नी अधूरी है, इसलिए कचौड़ी तो बनती है। बहुत गर्म है इस समय तो ये।
इसमें चटनी वगैरह कुछ भी नहीं डली है और मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं है और बहुत टेस्टी है, बहुत गर्म है। और इसकी फीलिंग जो कि मेरे साथ तोड़ते भी नहीं बन रही है, इतनी गर्म और खस्ता कचौड़ी है। और इसमें अंदर आलू और राई, सरसों के दाने का, प्याज और बेसन का मसाला भरा हुआ है, जो कि बहुत ही डिफरेंट है, बहुत क्रिस्पी तली हुई है। इसको मैं अब खाने वाली हूँ। तो यारों, दोस्तों, जोधपुर आओ तो जोधपुर की कचौड़ी खाए बगैर मत जाना। और अब हम आ गए हैं तूर जी की झालर, जो जोधपुर की एक फेमस जगह है। और ये है एक पुरानी बावड़ी, जो कि बहुत खूबसूरत बनी हुई है। पुराने समय में इसका उपयोग जो पानी लेने के लिए महिलाएं होती थी, उनके लिए बनाया गया है। काफ़ी यंग जनरेशन तैराकी सीख रही है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से इसमें स्विमिंग कर रहे हैं। वाह, और सामने ही कैफे बने हुए हैं, जो ऊपर टॉप पे टेरेस दिख रहा है, रूफ टॉप। और उस तरफ जहाँ पर पिज्ज़ा बहुत स्वादिष्ट बनता है, और नाइट में पूरे मेहरानगढ़ फोर्ट का बहुत अच्छा व्यू आता है। और अभी हम ओपन हाउस कैफे में बैठे हुए हैं। यहाँ से तूर जी की झालर का व्यू आप आराम से बैठे बैठे देख सकते हैं। अगर इवनिंग हो तो और सुंदर लगता है। एक तरफ तूर जी की झालर में स्विमिंग करते हुए स्विमर हमारे यंग, और दूसरी तरफ है मेहरानगढ़ फोर्ट, जिस पे रात में लाइट हो जाने की वजह से, लाइटिंग की वजह से बहुत सुंदर दिखता है, जो अभी इस समय तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर इवनिंग में बहुत खूबसूरत लगेगी ये जगह। का पिज्ज़ा, जो कि हम वेट नहीं कर पा रहे थे और बोल रहे थे भैया जल्दी लाओ जल्दी लाओ, जो कि 15 मिनट्स में तैयार हो गया है। और आप जब भी यहाँ आए तो यहाँ का पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करिए।
जो कि मैं अब खा के बताती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। बहुत ज़्यादा ही गर्म है। वाकई बहुत टेस्टी है जोधपुर का पिज़्ज़ा। आज का पूरा दिन जोधपुर में बिताने के बाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था हमारे लिए, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं जैसलमेर के फेमस डेस्टिनेशन थार डेजर्ट में। तो जोधपुर का जो पूरा दिन था वो मेहरानगढ़ फोर्ट, उससे पहले हमने जस्ट सरदार बाज़ार को एक्सप्लोर किया, वहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी, और उसके बाद हम लोग गए मेहरानगढ़ फोर्ट, तुलसी की झालर, और वहाँ पर हमने जो ऊपर कैफ़े था ओपन कॉफ़ी हाउस, उसमें हमने बहुत अच्छा पिज़्ज़ा खाया जो कि इवनिंग में सनसेट पॉइंट और उसके बाद लाइटिंग के लिए बहुत मशहूर है। और सूर्या नमकीन पे हमने जोधपुर की फेमस कचौड़ी खाई जो बहुत क्रिस्पी थी। तो जब भी जोधपुर आए और अगर कचौड़ी ना खाए तो क्या जोधपुर आए। और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, रात तक हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से 240 किलोमीटर है थार डेजर्ट। बस वहीं पे अब हम जाकर अपनी इस दिन की यात्रा को द एंड करेंगे।